नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक शिव जी बता रहे थे कि उन्होंने बताया था कि संक्षेप में उन्होंने अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उन्होंने उपदेश दिया था। कल तक यहाँ तक था। तो ये जो नए दर्शक हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं। कल तक था कि वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन और शिव के भजन, यहाँ तक था। फिर अभी है चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। तो शिव जी कह रहे हैं कि लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरी विग्रह का सेवा का व्रत धारण किए हुए है, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हों या विरक्त, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृत्य या ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्म आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली होती है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली होती है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती है। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर तथा आनंद आदि भाव का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधर्म से मानव शरीर
धारण करने पर वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना ना करें। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में जा गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उस पर उपमन्यु कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इन विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न हैं, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः बाह्य और आभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दें। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को इहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति, उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो ये था आज का पाठ। आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।